श्री पुराणोक्योगमाय नमः। गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आधनतम समजात समान भाव प्रसन्न चित्त से मार्य तमेश वज्रामर्मात्म देवम पजानन प्रबल च विनोदशील संभावे मक्सी शंकर ममेकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्यम गल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभावरूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापनि भगवान शंकर का मैं मन ही पंचिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, ज सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाम्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रनों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराये खियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभरूपी पहा के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, ये कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का साबर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उपवाल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे।
वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विजनिंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलियुग की सिया प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी। किसी से भय नहीं मानेगी। मलिन भोजन करेगी। कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। व्यास जी कहते हैं, ठनभावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के खेड़वश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापराशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि ले वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही किया था। विश्व संहिता, रुव संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्रु संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों को संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता 11 और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटिस्थ संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 1,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में
भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ प्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बंटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अकर से बीज और बीज से अकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्रों वर्षा तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालों के आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुँचे। उन्होंने तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है
यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलनारहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण इनारहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं। सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की, जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है, कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों क्षण कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शिका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण है। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। मेरे गुरु को वहाँ देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर से बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने अब तो तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन थे तीन महतर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घापता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव को आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दमा थी। वे सबले साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी
भगवान नंदिकेश्वर मुझे रूपपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी ने बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, यह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यता के ही मोक्ष मिल सकता है? भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर पार हो सकता है। वचना अथवा छलन करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार वनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरक्षर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छब, ध्वजा, व्यंजन, वामन तथा अन्य अग्गों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रशंसा से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुष्यलिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल, निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल, समस्त अग आकार सहित साकार और अग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग, निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान
ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त है, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। का सनत कुमार बोले, महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रश्न मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रश्न सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच निष्कल आदि अंतर्हित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रश्न भी सुनाए। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना नंदिकेश्वर कहते हैं। तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्यमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुड़का, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चैवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों, दिव्य उपकरणों जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही